हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, आज हम आपका प्राचीन भारतीय इतिहास का ये सेकंड वीडियो है। हमने अभी एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास के MCQ प्रश्नों को कराएंगे, जो आपके जो अनेक एग्जाम है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर आपका सेंट्रल लेवल का हो, जहाँ भी आपका जनरल स्टडीज में हिस्ट्री पूछी जाती है, उस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, जो आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को क्या कहा जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऐतिहासिक स्रोत। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। प्रश्न 3, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है पुराण। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? तो इसका राइट आंसर होगा महाभारत। प्रश्न 6, त्रिपिटक ग्रंथ है। सो फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर होगा बौद्धों का। यह क्वेश्चन आपका SSC 2002, RRB 2005, RAS RTS 2012 में पूछा गया है। प्रश्न 7, जातक ग्रंथ किसका है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बौद्ध। यह आपका RRB 2003 में पूछा गया है। प्रश्न 8, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा नागसेन। प्रश्न 9, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियोलॉजी के प्रिंस से की जा सकती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। फ्रेंड्स, हमने पहली वीडियो भी डाली है जिसमें आपका हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट MCQ प्रश्न हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से देख लेना। अगर आप स्टेप टू स्टेप चलेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। और थ्योरी तो आप जैसे ल्यूसेंट के जो थ्योरी बुक है वहाँ से ही पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस के लिए हमें MCQ को लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमें नहीं मिलते। तो MCQ का मैं आपके लिए पूरी कंप्लीट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और उसके साथ-साथ इकोनॉमिक्स हो गया, आपका साइंस, हर तरह के जो भी है आपका सब्जेक्ट के यहाँ पर MCQ को मैं कंप्लीट कराऊँगा और साथ में उसके साथ-साथ हिंदी का भी कराऊँगा, जो आपके फ्यूचर या अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। प्रश्न 10, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक नीतियाँ। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन BPSC 2002 में पूछा गया है। प्रश्न 11, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा रजत रंगिनी। प्रश्न 12, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा पाणिनि। प्रश्न 13, महाभाष्य के रचनाकार का नाम है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा पतंजलि। प्रश्न 14, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा अग्निमित्र। प्रश्न 15, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? सो इसका राइट आंसर होगा बाणभट्ट। प्रश्न 16, विक्रमार्कचरित के रचनाकार का नाम है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बिल्हण। सो फ्रेंड्स, मान लो अगर आपने जैसे प्रैक्टिस कर रखा है, अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो इसमें 80 क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने 80 में से कुल कितने क्वेश्चन सही किए। इससे आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि एग्ज़ाम से पहले आप एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कितने आ रहे हैं। प्रश्न 17, चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? सो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। प्रश्न 18, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा हेरोडोटस। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? यह आपका SSC 2002 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा मैगस्थनीज। प्रश्न 20, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा इंडिका। प्रश्न 21, जियोग्राफिया की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रैबो। प्रश्न 22, प्लिनी की पुस्तक का नाम है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा नेचुरल हिस्टोरिया। प्रश्न 23,
पेरिपल ऑफ एथरिनशी की रचना किसने की थी? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में या किसी एग्जाम में पहले पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न 24, फाहियान कहाँ का निवासी था? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा चीन। प्रश्न 25, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ये एनडीए 2003 में पूछा गया है। प्रश्न 26, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका राइट आंसर होगा हेनस्वांग। जो हेनस्वांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, और यह एसएससी 2001 आरआरबी 2004 में पूछा गया है। फ्रेंड्स, इसी तरह के एग्जाम जो एग्जामिनर है आपका आपके लिए बनाता है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके रिपीटेड होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो अगर आप इनको अच्छी तरह से करेंगे तो आपके प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रश्न 27, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया? तो इसका राइट आंसर होगा पाल। प्रश्न 28, अल बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। सॉरी, तो सॉरी गाइस, इसका मोहम्मद बिन तुगलक नहीं होगा, महमूद गजनवी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न 29, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इसका राइट आंसर होगा मोरक्को। प्रश्न 30, दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? सो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। यह आपका 1333 ईस्वी में आपका ये आया था। प्रश्न 31, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो इसका राइट आंसर होगा देवराय द्वितीय। प्रश्न 32, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 1861 ईस्वी में। प्रश्न 33, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रश्न 34, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसका राइट आंसर होगा दयाराम साहनी। सो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 में की थी। आपका क्वेश्चन एसएससी 1999 में पूछा गया है। प्रश्न 35, अब यहाँ पर आ गया, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। एसएससी 2004 में पूछा गया है क्वेश्चन। प्रश्न 36, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दयाराम साहनी एंड राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने 1921 हड़प्पा की खोज की थी, जबकि राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और जॉन मार्शल इनके जो वो थे, इन सबका निर्देशन करने वाले। प्रश्न 37, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सर जॉन मार्शल। यह आपका RAS RTS 1998 में पूछे गए क्वेश्चन है। प्रश्न 38, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो RRB 2004 में पूछा गया है, और उसके साथ ही काफी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सिक्कों व धातु का अध्ययन। प्रश्न 39, एशिया माइनर स्थित भूगाजकोई का महत्व इसलिए है कि, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा, वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें चार वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नाशित्य का उल्लेख मिलता है। प्रश्न 40, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका CGPCS 2003, BPSC 2008, SSC 2012 में पूछा गया है। प्रश्न 41, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृत व ब्राही। प्रश्न 42, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सर ए कुना कंधार। प्रश्न 43, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तानी एवं शाहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों की किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा खरोष्टी। प्रश्न 44, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाई से बाई लिखी जाती है? सो दाई से बाई जो लिखी जाती है वो है आपका खरोष्टी। प्रश्न 45, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल वसुदेव। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा हाथी गुम्फा अभिलेख। प्रश्न 47, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर है शक छत्रप रुद्रदमन द्वारा। प्रश्न 48, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है?
सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा रुद्र दमन के। प्रश्न 49, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्रश्न 50, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा प्रयाग के। सो फ्रेंड्स, अभी तक 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आप चैनल में नए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आगे जो भी अपडेट आएगा वीडियो का, आप सबसे पहले मिले और आप नई नई अपडेट से चूक ना सके। प्रश्न 51, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेख हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। प्रश्न 52, महरौली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा चतुर्थ सदी में। प्रश्न 53, दिल्ली के महरौली में कुतुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी रचना है, किसकी स्मृति में है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा चंद्र की। प्रश्न 54, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा एरन अभिलेख से। तो प्रश्न 55, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका राइट आंसर होगा भानुगुप्त। प्रश्न 56, ऐहोल प्रशस्ति की रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो इसका राइट आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। प्रश्न 57, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऐहोल अभिलेख से। प्रश्न 58, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऐहोल के उत्कीर्ण लेख से। प्रश्न 59, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा राज राजा प्रथम ने। प्रश्न 60, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर मेरूर। प्रश्न 61, फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये विभिन्न एग्जाम में पूछा गया, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो। भारत के भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है 600 ईसा पूर्व में। प्रश्न 62, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आहस सिक्के। प्रश्न 63, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका राइट आंसर है इंडो बैक्ट्रियन ने। प्रश्न 64, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा कुषाणु ने। प्रश्न 65, सातवाहकों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से बने थे? तो इसका राइट आंसर होगा सीसा। प्रश्न 66, निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा कुषाण शासकों ने। प्रश्न 67, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल में। प्रश्न 68, निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अरिकमेडु। प्रश्न 69, भीमवेदका किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो काफी एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा गुफाओं के शैलचित्र से। प्रश्न 70, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो इसका राइट आंसर है स्वर्ण भूमि। प्रश्न 71, अंकोरवाट कहाँ स्थित है? तो अंकोरवाट आपका कंबोडिया में स्थित है। प्रश्न 72, पिलनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो इसका राइट आंसर होगा लैटिन। प्रश्न 73, चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अरबी। प्रश्न 74, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय है? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है मागध। प्रश्न 75, चीनी यात्री शुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी, तो इसका राइट आंसर है 518 ईस्वी से 522 ईस्वी में। प्रश्न 76, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। प्रश्न 77, रबातक अभिलेख संबंधित है, सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा रुद्रदमन से। प्रश्न 78, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका राइट आंसर है हेरोडोटस ने। प्रश्न 79, किस ब्राह्मी एवं खोष्टी लिपि को उद्वाचित किया? तो इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप।
प्रश्न 80, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा खरोष्टी। सो फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास का जो ये सेकंड वीडियो है, जिसमें हम आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को लेके आए, जो आपके आगामी या फ्यूचर में जो भी एग्जाम्स हो वहाँ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स आपके ऐसे ही आगे और वीडियो आते रहेंगे, जिसमें आपका 1, 2, 3 करके ऐसे पार्ट में आएँगे ये, और जिसमें हम आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक जो हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको कंप्लीट कराएँगे और इसके एमसीक्यूज़ को हम आप कराएँगे, जिससे आप ईज़िली प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।